हेलो स्टूडेंट, अगर आपको भी भाग विधि से वर्गमूल नहीं आ रहा है या उसमें डाउट्स हैं तो आज के बाद यह डाउट्स आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट तरीके से बताने वाला हूं कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, जिसका सोल्यूशन आपको सिर्फ एक वीडियो में देखने से ही मिल जाएगा। तो वीडियो पर बने रहिएगा। जिससे मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहला काम आपको ये देखना है कि वर्गमूल में वर्ग के पहाड़े आपको जरूर याद होने चाहिए। जैसे एक का वर्ग एक होता है, एक का वर्ग और दो का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81 और 10 का 100 होता है। ये वर्गमूल जरूर याद वर्ग इसका जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि वर्ग में ही इसके पहाड़े पढ़े जाते हैं। जैसे अगर हम लोग भाग लगाते हैं, एक होता है भाग में हमको दिया रहता है कि 5 से भाग करना है, कि 7 से भाग करना है, कि 8 से भाग करना है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी भाग नहीं दिया रहता है, जिसका वर्ग के रूप में हम लोगों को खुद ही भाग पढ़ना होता है। सर्वप्रथम हम लोगों को करना क्या है, जैसे ही आपको दिया गया है 1849, अगर इसका वर्गमूल आप सभी को निकालना है तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, पीछे से जोड़ा बनाना है। आगे से दोस्तों कभी भी जोड़ा मत बनाना, पीछे से ही जोड़ा बनाना है। इसका पीछे से जोड़ा बनाएंगे, 2 लोग ये हो गए, 2 लोग। जोड़ा का मतलब होता है 2 लोग, 2 लोग रहेंगे तभी जोड़ा बनेगा, ठीक है। 3 लोगों का जोड़ा कभी नहीं बनता है, 2 ही लोगों का जोड़ा बनता है। इसलिए पीछे से 2-2 लोगों का जोड़ा बना लेना है। हाँ, अगर मान लो कभी भी आपको ऐसा सवाल मिलता है जिसमें 5 अंक होता है ऐसा टाइप का, तो पीछे से जोड़ा बनाओगे और आगे वाले को सिंगल रहने दोगे, ऐसे कर लेना है, ठीक है। लेकिन अभी इसमें 2-2 का जोड़ा बन जा रहा है तो कोई समस्या नहीं। अब हमको क्या करना है, वर्ग के रूप में इसका पहाड़ा देखना है कि कौन सा। जैसे हम लोग, जैसे कि मान लो भाग है कोई, तो भाग में आपको दिया रहता है किस अंश से भाग करना है। जैसे 7 से भाग करना है 25 या 255, ऐसे कुछ है संख्या। तो अगर हम लोग भाग जब करते हैं तो 7 3 या कि 7 3 21 होता है। हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि उसके करीब तक पहुंचा जाए, लेकिन हम लोग इसमें पहाड़ा 7 का पहाड़ा 2 बार भी पढ़ लेते हैं, 3 बार भी पढ़ लेते हैं, 4 बार भी पढ़ लेते हैं, 5 बार भी पढ़ लेते हैं, ऐसा हम लोग कर लेते हैं। लेकिन हमको वर्गमूल निकालते समय, भाग विधि से वर्गमूल निकालते समय ऐसा पहाड़ा बिल्कुल नहीं पढ़ना है कि 2 तिहाई 6, 3 तिरका 9, 4 चौक 12, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। हमको पहाड़ा कैसे पढ़ना है, 2 का 2, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 25 6, यानी वर्ग का ही पहाड़ा पढ़ना है भाग विधि से वर्गमूल निकालते वक्त। जैसे कि हम लोग 1 1 कम 1, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 5 25, 6 छम 36, 7 7 49, 8 28 64, 9 9 81, ऐसे ही पहाड़ा हम लोगों को पढ़ना है। अब 18 का अगर करीबी देखा जाए तो 3 तिया 9 और 4 तिहाई 12 और 4 चौक 16 और 5 आम 25 हो जाता है, 5 आम 25, क्योंकि पहाड़ा तो इसका वर्ग के रूप में पढ़ा जाता है। तो इसलिए यहाँ देख लेंगे इसका करीबी कौन है। यहाँ से भी ऐसे देख सकते हैं आप कि यहाँ से करीबी कौन है, ये 16 इसके करीबी दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ फिर 4 से काटने की कोशिश करेंगे। 4 4 जब ऐसा भी कितना होता है, या 4 चौक कितना होता है 16। और एक चीज ध्यान में रखना दोस्त, जो यहाँ पे लिखना है वही यहाँ पे रखोगे। और यहाँ पे अगर 4 आप लेके जा रहे हो 4 बार, तो यहाँ पे आपको 4 से जोड़ना भी पड़ेगा, 4 उसके पास में। तो अभी 4 और 4 यानी 4 और 4 जोड़ते हैं तो यहाँ 8 आता है। ये जगह खाली रहेगी, अभी कोई ना कोई एक संख्या जरूर उस पर रखी जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो घटा लेना है, इसमें 8 में से 6 गया 2 बचेगा और यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, और ये यहाँ पे उत्तर आएगा तो हमारा बचेगा 249 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर कोई ऐसी संख्या भरनी है जो इस 249 के करीब में आ जाए। अच्छा, एक बार ये भी समझ लो, अगर तुम यहाँ पर 1 भरते हो, अगर यहाँ 1 भरते हो तो यहाँ पर भी 1 ही भरना पड़ेगा। यानी जो यहाँ पे हमें भरना होता है वही यहाँ पर भी भरना होता है, उसके अलावा डिफरेंट नहीं भर सकते कि यहाँ 3 भर दें और यहाँ 4 भर दें, गलत हो जाएगा। जैसे देखो अब यहाँ पे 4 भरे तो यहाँ भी 4 हमको लिखना पड़ा, 4 चौक 16 हुआ, ठीक है, क्योंकि पहाड़ा जो है वर्ग के में पढ़ा जाता है। इसलिए यहाँ पर 1 भरे हैं तो यहाँ को 1 भी हमको यहाँ पर भी भरना पड़ेगा। तो हमको पता है 1 1 कम 1 यानी 81 कम 81 है, जबकि इसको 249 तक ले जाना है। तो हम लोगों को ऐसे भी पता है 8 या 24, या कि 80 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ा जाता है तो 240 के समथिंग आता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 3 भरेंगे। या कि अगर वो वर्गमूल निकालने वाली कोई संख्या ही है कि वर्गमूल उसका निकलने ही वाला है, तो हम लोग यहाँ से चेक कर लेते हैं कि पीछे इसमें क्या मिला है, 3 मिला है। पीछे क्या मिला है, 3 का वर्ग। इसमें क्या मिला है, 3 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना होता है, 9। तो इसमें देख लेते हैं 9 किसके पीछे मिलता है। 9 या तो इसके पीछे मिलता है, और या तो 9 7 के पीछे मिलता है। या तो 3 के वर्ग में 9 मिलता है, या तो 7 के वर्ग में ही 9 मिलता है। तो या तो यहाँ पर 3 भरा जाएगा, या तो यहाँ पर 7 भरा जाएगा। दोस्तों 7 भरा जाएगा तो हमको पता है 8 से 56 यानी कि 580 के लगभग, यानी 560 के लगभग में आपका हो जाएगा, जो कि 249 ले जाना। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 3 बार ले जाएंगे।
और 3 यहाँ भरेंगे तो 3 ही यहाँ पर भी भरेंगे, जो यहाँ भरेंगे वही यहाँ पर। अब क्या करना है, गुणा कर लेना है, क्योंकि जब भी हम भाग लगाते हैं कभी भी, अगर हम 5 से किसी संख्या को डिवाइड कर रहे हैं या 6 से किसी संख्या को डिवाइड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 25 जो करते हैं तो इसका इससे गुणा करते हैं ना, तभी तो यहाँ पे 25 लिखते हैं। इसी कारण से 3 से इधर करेंगे, 3 चौक 12, सॉरी 3 त्रिया 9 और 3 अठे 24, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, और ये 3 ऐड कर दो या ना कर दो, क्योंकि हम लोगों का उत्तर आ चुका है। यहाँ पर 9 से 9 डिवाइड हो गया, 4 से 4 और 2 से 2, तो फाइनल जो यहाँ पे 43 आया है ये आपका वर्गमूल कहलाएगा। वर्गमूल बराबर 43। दूसरे सवाल को इसी प्रकार से देख लेते हैं, दूसरे में कैसे होने वाला है। दूसरे में वही प्रक्रिया, पहले क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, 2 बैलों की जोड़ी लेकर। ठीक है, जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बनाने के बाद जैसे 33 लिखा है, 33 किसके वर्ग के रूप में जाता है, 6 छंग 36 तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 से कम होता है 5, 5 25, तो सिंपल सा 5 से करेंगे। और जो मैंने यहाँ लिखा वही यहाँ पर लिखा जाता है, क्योंकि ऐसा रूल बना चुके हैं पहले से ही प्रधानमंत्री। ठीक है, 5 25, और इसमें घटाने की कोशिश करते हैं। 3 है, 3 में से 5 तो घट नहीं रहा है बेचारा, तो बगल वाले से उधार मांगते हैं कि दे दे भाई, इधर से उधार मांगे, हो गया था 13, और 13 में से 5 गया तो कितना बचा 8। अब ये बेचारा एक कम हो गया, और कम हुआ तो इन दोनों का बराबर हुआ, इन्हीं से लड़कर अपना मर गया किसी तरीके से, क्या हो गया 0। और ये 5 मैंने यहाँ 5 बार ले लिया है, तो यहाँ पर भी 5 बार जोड़ना ही पड़ता है, नहीं तो हो जाएंगे नाराज ये। अब 5 से 5 को जोड़ दिए तो क्या हो गया यहाँ पर 10, ये जगह खाली, अब ये जगह खाली है, अगर जगह खाली है तो भाई तो भरनी तो पड़ेगी हम लोगों को। इसलिए यहाँ देखना, पहले तो क्या करो, इनको उतार लो, जो इनके दादाजी इधर बैठे हुए हैं, 64 को पहले ही इधर उतार लो। ठीक है, 64 को उतारने के बाद अब ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 8 से 64 से ना होने पाए। उससे पहले अगर ये पता है आपको कि वर्गमूल निकलने वाली संख्या है ही, अगर उसमें बता देता है कि वर्गमूल है, वर्गमूल निकालना है, तो आप इधर से चेक कर सकते हो। जैसे 2 का वर्ग कितना होता है 4, और होता है 8 का वर्ग के पीछे 4 आता है, या तो 2 भरा जाएगा या तो 8 भरा जाएगा। अब यहाँ अगर हम 2 भर देते हैं तो हमको पता है 102 दूनी कितना 204 के समथिंग ऐसा कुछ हो जाएगा, और यहाँ 204 इसको नहीं चाहिए, इसको तो 800 के लगभग में चाहिए। तो इसलिए सिंपल से ये समझ लेंगे हम लोग कि इसको यहाँ पर 8 चाहिए, और यहाँ 8 भरते हो तो यहाँ भी 8 भरना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर वाले नाराज हो जाएंगे। ऐसा नियम हम लोगों ने पहले ही बताया है, हम लोगों ने तो नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी नियम ऐसा ही कहता है भाग विधि से लगाने का, कि जो यहाँ पे जितनी बार पहाड़ा पढ़ोगे उतनी बार यहाँ जोड़ना पड़ता है और उतनी बार ऊपर भी लिखना पड़ता है। इसीलिए हम लोग क्या किए, 8 यहाँ किए और 8 इसको जोड़ कर दे दो, नहीं तो खामखा नाराज हो जाएगा, रास्ते में मिलकर कभी भी रुकवा लेगा। अब यहाँ पर 8 से गुणा करेंगे, 8 8 64 के 4 और 8 0 0 8 0 0 हुआ, 6 हासिल हुआ था तो 6 ही रह जाएगा, 8 एक कम 8, और घटाए तो सब खत्म हो गए, और ये जो 58 बचा है तुम्हारा वर्गमूल हो गया। वर्गमूल बराबर क्या हो गया 58। ठीक है बच्चों, मुझे लग रहा है समझ में तो आ ही गया होगा कि वर्गमूल कैसे निकालना है, और फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए और अपने सवाल को भेजिए, जो आपको सवाल समझ में नहीं आता है उसको भी सॉल्यूशन मैं दूंगा अगले वीडियो में। और एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आपको रूट वाला भी कोई सवाल नहीं आता है कि √3 लिखा है, √4 लिखा है, तो इसका भी वर्गमूल आप इसी विधि से लगा सकते हो, यानी कोई संख्या दशमलव में है उसको भी आप भाग विधि से ही लगा सकते हो। अगर कोई भी सवाल आपको दिक्कत कर रहा है तो कमेंट पे बताइए, मैं उसको सॉल्यूशन दूंगा और वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो बस अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रहिए, ताकि मेरा उत्साह बढ़े और अच्छी वीडियो में बनाकर आपके लिए प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।